और लाई डिटेक्टर टेस्ट में आज बात करेंगे तेहरान के आसमान में मंडराते 6 यमराज की। जी हां, अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में ऐसे जंगबाजों को उतार दिया है जो साक्षात यमराज है, जो पलक झपकते ही ईरान का खेल खल्लास कर सकता है। अमेरिका की इस तैनाती के बाद दुनिया के मोर्चे पर चर्चा गर्म है कि क्या अमेरिका अब किसी भी वक्त ईरान की कब्र खोदने वाला है, और इसके बाद क्या करेगा ईरान, इस रिपोर्ट में देखिए। तेहरान के आसमान में मंडराता वो आसमान से आएगा, जमीन पर बारूदी प्रलय ला देगा। वो हवाई रणभेरी बजाएगा, ईरान में कोहराम मच जाएगा। उसका एक धमाका होगा, खामेनेई का खेमा हिल जाएगा। आसमान में बारूदी बवंडर लाएगा तो तेहरान को सरेंडर करने पर मजबूर कर देगा। आखिर अमेरिका ऐसा कौन सा बम फोड़ने वाला है? सुपर पावर ने मिडिल ईस्ट में ऐसा कौन सा सूरमा उतार दिया है जिसकी आहट भर से भयानक टेंशन में आ गया है ईरान? मामला यह है कि अमेरिका ने पहली बार ईरान के करीब उन योद्धाओं की तैनाती कर दी है जो साक्षात दुश्मन के लिए काल है, जिनकी ताकत देखकर ही ईरान घबराया हुआ है। खामेनेई को समझ नहीं आ रहा कि अगर जंग हुई तो अमेरिका के इन जंगबाजों का मुकाबला कैसे करना है। क्योंकि जो ईरान अभी तक इजराइल को बारूदी तेवर दिखा रहा था, इजराइल पर कुछ मिसाइलें दागकर अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहा था, उस मुल्क के भीतर अब बेचैनी दिख रही है। इसकी एक नहीं 3 बड़ी वजहें हैं। पहली वजह, मिडिल ईस्ट के आसमान में अमेरिका की हुंकार। दूसरी वजह, भूमध्य सागर में अमेरिका की तैनाती। तीसरी वजह, इजराइल की विनाशकारी बम की मांग। इसमें सबसे पहले बात अमेरिका के उन जाबाजों की करते हैं जो अब मिडिल ईस्ट में मोर्चा संभाल चुके हैं। मिडिल ईस्ट में ईरान और इजराइल के बीच जारी जंगी तनाव के बीच अमेरिका ने ऐसा एक्शन लिया है जो इससे पहले शायद ही कभी लिया गया हो, क्योंकि मध्य पूर्व में जारी बारूदी घमासान के बीच अमेरिका ने पहली बार अपने सबसे घातक बॉम्बर को भेजने का फैसला किया है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ऐसे एक नहीं बल्कि 6 बॉम्बर अब मिडिल ईस्ट के आसमान में हुंकार भर रखे हैं और बजा रखे हैं ईरान के लिए खतरे की घंटी। मिडिल ईस्ट पर मंडराते महायुद्ध के खतरे के बीच इस वक्त की सबसे एक्सक्लूसिव खबर है अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में एक साथ 6 B-52H बॉम्बर को उतार दिया। इसमें एक ऐसा बम वर्षक विमान है जो परमाणु हमला करने की ताकत रखता है। इसीलिए तो अमेरिका के इन जंगबाजों का नाम सुनकर ही ईरान के भीतर खौफ दिख रहा है, क्योंकि B-52H बॉम्बर अमेरिकी वायुसेना का ऐसा महाबली है जो जंग में उतर जाए तो दुश्मन खेमे में खलबली मचा सकता है, पलक झपकते ही बारूदी प्रलय ला सकता है। जो आसमान के मोर्चे पर मुस्तैद होकर दुश्मन का काम तमाम करके ही दम लेता है, इसीलिए इसे दुनिया का सबसे क्रूर बम वर्षक माना जाता है। इसकी स्पीड 1046 किलोमीटर प्रति घंटा है और रेंज 16,000 किलोमीटर। ये अपने साथ 31,700 किलोग्राम वजनी हथियार लेकर उड़ान भर सकता है। ये बॉम्बर आसमान में ज्यादा समय तक मोर्चा संभाल सकता है। इसीलिए मिडिल ईस्ट में भड़क रही बारूदी चिंगारी को देखते हुए अमेरिका ने B-52H बम वर्षक विमान पर इतना भरोसा जताया है। LMO, would you be able to... ये हैवी कैटेगरी का बम वर्षक है
और ये एक हमले से तेहरान को तबाह करने की ताकत रखता है। और आइए अब बात करते हैं B-52 बॉम्बर की ताकत के बारे में। तो इसके तरकश में ऐसे ऐसे खतरनाक हथियार हैं जिनके दम पर ये दुश्मन की कब्र खोद सकता है। हम आपको ग्राफिक्स के जरिए यहाँ पर बताते हैं कि क्या है B-52 बॉम्बर के वो हथियार। सबसे पहले अगर हम बात करें 12 AGM-129 की, तो ये एडवांस क्रूज मिसाइल है। इसके अलावा अगर हम बात करें 20 AGM-86A की, तो ये क्रूज मिसाइल है और ये किस तरह से सक्षम है उन हथियारों को ले जाने के लिए, ये दरअसल उसके आक्रामक और खतरनाक हथियार है जो हम यहाँ बात कर रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो 8 क्रूज मिसाइल जो है वो ये ले जाने में सक्षम है। इसके अलावा अगर बात करें 8 AGM-84 हार्पून मिसाइल जो हैं वो ले जाने में ये सक्षम है। तो ये B-52 बॉम्बर की जो खासियत है और उसके जो हथियार है, इसी ताकत से ये पता चलता है कि जब ये बॉम्बर आसमान में मंडराता है तो दुश्मन क्यों आखिर थर-थर कांपने लगता है। इसके अलावा अमेरिका ने इस बॉम्बर को ग्रेविटी बम, क्लस्टर बम और गाइडेड मिसाइल से भी लैस किया है। ये बम इतने विनाशक हैं कि एक धमाके से ही सब कुछ भस्म करने की ताकत रखते हैं। इसीलिए तो जब अमेरिका के ये आसमानी सिकंदर मिडिल ईस्ट के आसमान में मंडराने लगे तो खामेनेई के खेमे में खलबली मच गई, क्योंकि ये पहली बार है जब अमेरिका ने इतनी बड़ी तादाद में बॉम्बर की फौज को मिडिल ईस्ट में मोर्चाबंदी करने के लिए भेजा है। यूएस एयरफोर्स मिडिल ईस्ट में अपने लॉन्ग रेंज स्ट्रैटेजिक बॉम्बर B-52 को डिप्लॉय करने जा रहा है। ये बोइंग कंपनी मैन्युफैक्चर्ड बॉम्बर है जो पिछले 50 वर्षों से यूएस एयरफोर्स में अपनी सर्विस दे रहा है। ये एक लॉन्ग रेंज ऑल वेदर बॉम्बर है और इसमें न्यूक्लियर और कन्वेंशनल दोनों वेपन कैरी करने की कैपेबिलिटी है। अमेरिकी बॉम्बर के मिडिल ईस्ट आने से इस फ्रंट पर अमेरिका की हवाई ताकत कई गुना बढ़ गई है, क्योंकि यहाँ पहले से ही अमेरिका ने कई विनाशकारी फाइटर जेट को डिप्लॉय किया हुआ है। अमेरिका का सबसे खतरनाक फाइटर प्लेन F-35 मिडिल ईस्ट के किसी मोर्चे पर मुस्तैद है। इसके साथ ही अमेरिका ने F-22 फाइटर जेट को भी मिडिल ईस्ट में ईरान के बारूदी मंसूबों पर लगाम लगाने के लिए उतार रखा है। तो F-16 और F-15 ईगल जंगी विमान भी मिडिल ईस्ट में मोर्चा संभाल रखे हैं। इतनी ताकत के बावजूद अमेरिका ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की उस धमकी को हल्के में नहीं ले रहा है, जिसमें खामेनेई ने सीधे सीधे अमेरिका और इजराइल को धमकाया है। दुश्मन चाहे इजराइल हो या फिर अमेरिका, जो भी ईरान को चोट पहुंचा रहा है उसे करारा जवाब निश्चित रूप से मिलेगा। खामेनेई के इन्हीं बारूदी तेवरों को देखते हुए अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में फाइटर जेट की अतिरिक्त स्क्वाड्रन भेजने का भी फैसला किया। जिसके तहत F-15E स्ट्राइक ईगल्स के अतिरिक्त स्क्वाड्रन को भी मिडिल ईस्ट में मुस्तैद करने जा रहा है। ये विमान पलक झपकते ही किसी भी टारगेट को ध्वस्त करने का दमखम रखता है। जनरेशन का ये फाइटर प्लेन दुनिया की तमाम ऑपरेशंस में अपनी भूमिका का जौहर दिखा चुका है। इसीलिए मिडिल ईस्ट में ईरान के जंगी मंसूबों को नेस्तनाबूद करने के लिए अमेरिका मिडिल ईस्ट में इन जंगी विमानों की तैनाती बढ़ा रहा है। दूसरा जो एयरक्राफ्ट डिप्लॉयमेंट की जो खबरें आ रही है वो है F-15 की। ये यूएस कंपनी मैक्डोनाल्ड डगलस की बनी हुई फाइटर कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, जो वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड है। जहां तक मेरा मानना है कि दोनों प्लेटफॉर्म की जो डिप्लॉयमेंट यूएस एयरफोर्स कर रहा है मिडिल ईस्ट में, ये एक तरह से प्रिकॉशनरी प्रिवेंटिव डिप्लॉयमेंट है कि जैसे हालात मिडिल ईस्ट में अभी चल रहे हैं, अभी एक्शन टू रिएक्शन हो रहा है, लिमिटेड स्केल पे हुआ है ईरान और इजराइल के बीच में। ये तो मिडिल ईस्ट में अमेरिका की आसमानी ताकत रही। अगर समंदर के मोर्चे पर
अमेरिकी घेराबंदी की बात करें तो भूमध्य सागर में अमेरिका ने ऐसे विनाशक योद्धा उतारे हुए हैं जिनके होते हुए ईरान कभी अमेरिका से टकराने की हिमाकत नहीं कर सकता। समंदर में अमेरिका की घेराबंदी पर अगर नजर डालें तो फिर अमेरिका ने भूमध्य सागर में ऐसे सिकंदर उतार रखे हैं जिनके होते हुए परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको यहां दिखाएंगे कि भूमध्य सागर के मोर्चे से अमेरिका ने ईरान को टारगेट करने के लिए यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो वहां पर तैनात किया हुआ है। इसके अलावा अगर बात करें यूएसएस हैरी एस ट्रूमैन एयरक्राफ्ट कैरियर की, ये वो तैनाती है, ये वो डिप्लॉयमेंट है जो दरअसल अमेरिका द्वारा किए गए हैं। यूएसएस थॉमस हडनर डिस्ट्रॉयर की तैनाती है। इसके अलावा यूएसएस कार्नी डिस्ट्रॉय भी वहां पर तैनात है और यूएसएस रूजवेल्ट डिस्ट्रॉयर उसकी भी मौजूदगी वहां है, इसे भी तैनात किया हुआ है। ये ऐसे युद्धपोत हैं जो अपने दम पर जंग का नक्शा बदलने का मादा रखते हैं। इसके अलावा भूमध्य सागर में यूएसएस ड्वाइट डी आइजनहावर एयरक्राफ्ट कैरियर को भी मुस्तैद कर रखा है। इतना ही नहीं, मेडिटेरियन सी में अमेरिका की न्यूक्लियर सबमरीन भी दुश्मन के बारूदी जाल को तोड़ने के लिए तैयार है। जिससे पता चल रहा है कि अमेरिका ने आसमान से लेकर समंदर तक ईरान को घेर लिया है। तो दूसरी तरफ इजराइल लगातार ऐसे हथियार जमा करने में लगा है जिनके दम पर वो तेहरान की ईंट से ईंट बजा सकता है। जेरूसलम पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल ने अब अमेरिका से सबसे भारी भरकम बम GBU-57 मांगा है। ये वही बम है जिसका इस्तेमाल हाल ही में अमेरिका ने यमन में हुती विद्रोहियों पर किया है। ये ऐसा विनाशकारी बम है जो जमीन में कई फीट नीचे तक तबाही मचा सकता है। ये बम जमीन में 60 मीटर गहराई तक भेद सकता है। ये सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बम है जिसका वजन 30,000 पाउंड है और धरती के नीचे यूरेनियम भंडार को तबाह करने का दमखम रखता है। इसी ताकत के चलते ईरान इस विनाशकारी बम को अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटी के लिए बड़ा खतरा मानता है। जिससे निपटने के लिए ईरान भी अपने तरकश में घातक से घातक हथियार जमा करने में लगा है ताकि इजराइल पर एक बार फिर विनाशकारी अटैक को अंजाम दे सके। अमेरिकी मीडिया वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान एक बार फिर इजराइल पर हमले की तैयारी कर रहा है जिसमें वो ज्यादा शक्तिशाली हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। दावे के मुताबिक ये ऐसे हथियार हो सकते हैं जिनका ईरान ने अभी तक इजराइल के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया। 1 अक्टूबर को ईरान ने इजराइल पर एक साथ 180 मिसाइलें दागी थी। उससे कई गुना ताकतवर मिसाइलों से हमले की तैयारी कर रहा है ईरान। ऐसे में ईरान की मिसाइल ताकत पर नजर डालें तो फतेह हाइपरसोनिक मिसाइल की रेंज करीब 1400 किलोमीटर है। शहाब 3 ईरान की मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। ये 2000 किलोमीटर तक मार करने की क्षमता रखती है। गदर बैलिस्टिक मिसाइल 1800 से 2000 किलोमीटर की रेंज में किसी भी दुश्मन को जहन्नुम पहुंचा सकती है। ईरान के पास सेजिल मिसाइल है जो 2500 किलोमीटर तक टारगेट को नेस्तनाबूद कर सकती है। इसी तरह खैबर मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर है। ईरान की यही मिसाइल पावर ही इजराइल के लिए बड़ा खतरा मानी जा रही है और इन्हीं मिसाइल्स के टारगेट पर इजराइल के सैन्य ठिकाने हैं, क्योंकि अमेरिका को डर है कि इस बार ईरान इजराइल के डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट कर सकता है। इसीलिए अमेरिका ईरान के बारूदी तेवरों पर लगाम लगाने के लिए मिडिल ईस्ट में अपनी ताकत झोंक रहा है, ताकि ईरान ने अगर इजराइल पर बारूदी प्रहार करने की हिमाकत की तो अमेरिका के ये जंगबाज ईरान का काम तमाम कर सके। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।